बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हाडी अली। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ शामी कबाब बनाना। बड़ी आसान और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, जैसे जावित्री पाउडर, और ये है मेरे पास शामी कबाब की दरदरी मिर्च को मैंने मिक्स कर लिया था मिसाले को वो, और नमक लेंगे हस्ब जायका। तो और आधा घंटा पहले मैंने चनों की दाल को भिगो के रख दिया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने चढ़ा ली अपनी प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पर। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी समेत ये दाल आपने शामिल कर ली। अब हम इसके अंदर ये चिकन शामिल करेंगे। एक अदद दरमियानी कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक को मैंने ये मोटा मोटा काट लिया था, ये शामिल करेंगे। और ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे ये सारे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चमचा चलाएंगे एक दफ़ा। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। और 45 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो मिलते हैं आपको 45 मिनट बाद। दोस्तों यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो गए, तो आइए चेक करते हैं। माशाल्लाह पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो आइए दाल को चेक कर लेते हैं कि ये गली एक किलो। ये देखिए, बिल्कुल दाल गल चुकी है हमारी। अब मज़ीद 15 से 20 मिनट और पकाएंगे फुल आंच पे अब, ताकि इसके अंदर जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत और इनाम होता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चूल्हा करेंगे बंद। और दोस्तों अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट, और इसके बाद हम आपको इसको अगला प्रोसीजर क्या वो बताते हैं। हमारा चिकन और जो दाल थी वो एकदम ठंडी हो चुकी है। तो अब हम ब्लेंडर में शामिल करेंगे इसको। और सबसे पहले ये मेरे पास 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च थी और धनिया थी, इनको ब्लेंडर के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्का सा ब्लेंडर घुमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ची और धनिया हमारा अच्छी तरह से चॉप हो चुका। अब हम इसके अंदर ये चिकन और दाल थी इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता से बाहर न गिरे, इस तरह से स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा कर लेते हैं इसको नीचे, और फिर से ब्लेंडर ऑन। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमारा मिक्सर बड़े प्यारे तैयार हो गया। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा कितना प्यारा मिक्सर तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी कबाब बना लेंगे। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। अब हाथ से भी बना लेंगे, बना लीजिएगा। और मैंने ये कबाब बनाने वाला संचा इस्तेमाल करूँगा। तो अब आइए पहले हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं।
इस तरह से इसको उठाना है। इसके ऊपर ये कबाब, इस तरह ये मसाला आपने रखना है कबाब का, इस तरह से दबाना है। फालतू जो होगा इसको उतार दीजिएगा इस तरह से। अब ये नीचे एक बटन होता है इस तरह से, इसको आप छोड़ेंगे तो कबाब की जो टिक्की होगी ये आपके हाथों में, ये देखिए माशाल्लाह। इस तरह से हम बाकी भी टिक्कियां बना लेंगे। तो अभी मैं आपको इसको शैलो फ्राई करके बताता हूँ अंडे की कोटिंग के साथ। एक फ्राई पैन लेंगे और नीचे से फ्लेम ऑन करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हो गया हमारा गरम। इस तरह से हम एक कबाब को उठाएंगे और अब हम इसको अंडे के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से डिप करेंगे और फ्राई पैन में इस तरह से रख देंगे। माशाल्लाह देखिए। और अब हम उनकी साइड चेंज करेंगे। कबाब हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं, इनका कलर बड़ी प्यारा आ गया। तो अब हम आपको मिलते हैं फाइनल लुक में। और फाइनली हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दें इसी दुआ के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के शामी कबाब बनाकर खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।